तो बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। कई बार सुन के लगता भी नहीं फेस्टिवल है। फेस्टिवल का मतलब होता है कि हम आते हैं, कथा सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं, कीर्तन होता है, तो इसमें तो सफाई करनी है। सफाई करना कैसे फेस्टिवल? तो वैष्णव समाज में बहुत से त्यौहार होते हैं और हर त्यौहार को मनाने का अलग अलग तरीका होता है। और ये विशेष पर्व इसलिए है क्योंकि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको सेलिब्रेट किया है। तो जगन्नाथ जी से कल रथ यात्रा थी, तो जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर से कौन से मंदिर में जाते हैं? गुंडीचा मंदिर। तो क्योंकि भगवान ने वहाँ पे आना है, तो भगवान ने वहाँ पे आना है तो उस जगह को पहले साफ किया जाता है, भगवान के अनुरूप उसको बनाया जाता है, भगवान के योग्य उसको बनाया जाता है। बहुत बड़ा व्यक्ति आता है तो पहले तैयारी की जाती है ना, ऐसा तो कहीं पे आके उसको बिठा दोगे। घर में गेस्ट भी आता है तो उसके लिए भी हम तैयारी करते हैं, है ना, ये तो पूरे जगत के नाथ हैं। तो इसलिए जब जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर में आने वाले होते हैं तो उनके आने से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई की जाती है। इसको बोलते हैं गुंडीचा मंदिर महोत्सव। तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रथा को शुरू किया था अपने भक्तों के साथ। प्रभुपाद जी एक उपदेशामृत में एक ग्रंथ है श्री रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्ति है इट इज़ नॉट इमेजिनेटिव एक्सटेसी। इमेजिनेटिव एक्सटेसी को बोलते हैं मनोकल्पित एक्सटेसी, मनोकल्पित आनंद बोल सकते हो, मनोकल्पित उत्साह बोल सकते हो, है ना, कि एक हवाई दुनिया में हम खोके में बैठ के चिंतन कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, सोच सोच के खुश हो रहे हैं, है ना। भक्ति ऐसा नहीं है। भक्ति क्या है? इट इज़ अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी, व्यवहारिक कार्य है। भक्ति में जो भक्त होता है वो लेजी नहीं होता, क्या होता है? क्रियाशील होता है। रूपा इस तरह से लिखा, भक्त होता है 24 आवर्स एंगेज रहता है ना। इसलिए कई भक्तों में आप देखोगे हमेशा आंखों में नींद रहती है। इसका क्या कारण होता है? 24 आवर्स एंगेज रहता है ना, उसका खाना सोना कम हो जाता है और क्रिया ज़्यादा हो जाती है ना। भक्ति का मतलब लेजी नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे आचार्यों ने भी भक्ति को इसी प्रकार से प्रस्तुत किया है। श्रील रूप गोस्वामी, हमारे एक और ग्रंथ है नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति साम्य सिंधु, उसमें भक्ति के 64 अंगों का वर्णन करते हैं। अलग अलग भक्ति किस प्रकार से की जाती है, तो 64 लिंग्स बताते हैं। तो उस सब में भी इन्हीं भक्ति के जो अंग हैं उनका पूरा वर्णन दिया गया है ना। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, वो नवद्वीप से हर साल जगन्नाथपुरी आया करते थे। भगवान पहले नवद्वीप में थे, भगवान ने अपने बचपन की लीला नवद्वीप में की थी, मायापुर में की थी, पर 24 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और उसके बाद सच्ची माता के कहने पे उन्होंने अपना निवास स्थान जगन्नाथपुरी को बनाया था। सच्ची माता जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की मदर थी, तो उन्होंने बोला था कि आप ऐसा करो, वृंदावन मत जाओ, आप जगन्नाथपुरी जाओ, कि वहाँ से जितने भक्त हैं वो पास में ज़्यादा दूर नहीं है मायापुर और जगन्नाथपुरी, कि वहाँ से भक्त आते रहते हैं। तो क्योंकि वहाँ से भक्त आते रहते हैं तो आपका हालचाल मुझे पता लगता है, आपके बारे में सूचना मुझे मिलती रहेगी। तो सच्ची माता के कहने पे भगवान जगन्नाथपुरी को अपना अंतिम 24 सालों का जो निवास स्थान है वो जगन्नाथपुरी को बनाते हैं। और इसीलिए जो नवद्वीप वासी थे वो हर साल श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते थे और लगभग 6 महीने वो इसी प्रकार बिताते थे। नियर अबाउट उनको लगता था 20-25 दिन शायद जाने में लगते थे, तो इतना ही समय उनको वापस आने में लगता था, और लगभग 4 महीने वो वहाँ पे रहते थे। आधा साल तो उनका फिक्स था, बाकी जो धन वगैरह कमाना है वो सब करना वो आखिरी वाले 6 महीनों में करते थे। तो ये 6 महीने उनके फिक्स थे। तो हर साल इस प्रकार से आते थे, और जो भी रथ यात्रा का उत्सव होता था चैतन्य महाप्रभु के साथ ही जगन्नाथपुरी में सेलिब्रेट करते थे। तो एक बार की ऐसी घटना है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते हैं कि कल को जगन्नाथ रथ यात्रा है, तो आज हम क्या करेंगे, गुंडीचा मंदिर की जाके सफाई करें, है ना। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता कि हम बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करें। बड़ी सेवा मतलब जो हमारे मायने में बड़ी सेवा है। हमारे मायने में बड़ी सेवा कई बार क्या होती है
कि जिसमें थोड़ी मान प्रतिष्ठा ज़्यादा मिलती है। व्यास आसन में बैठ के बोलना तो लोग सब आदर करते हैं, ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनते हैं, तो वो थोड़ी रिस्पेक्टेबल पोजीशन लगती है न, या कोई अधिकारी बन जाना, लोग आपकी बात को मानेंगे, है ना। तो केवल ये करना ही भक्ति नहीं है ना। यहाँ पे स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, झाड़ू पोछा उठा के सफाई कर रहे हैं, और अपने अंतरंग पार्षदों के साथ। अंतरंग पार्षद कौन है, जो कि भगवान के गोलक धाम में कोई मंजरी है, कोई भगवान का सखा है ना, कोई गोपी में है, कोई सखी है, मतलब इतने उच्च कोटि के भक्त हैं, वो सब क्या कर रहे हैं मिलके सफाई कर रहे हैं। मतलब मंदिर की सफाई करना कोई साधारण कार्य नहीं है। जो नित्य मुक्त व्यक्ति हैं, नित्य मुक्त भक्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, मंदिर की सफाई कर रहे हैं। तो बहुत उच्च कोटि की सेवा। प्रभुपाद कहते थे कि कोई पुजारी मंदिर में भगवान की अर्च विग्रह की सेवा कर रहा है, और कोई व्यक्ति भगवान के टॉयलेट को साफ कर रहा है मंदिर, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों की भक्ति क्या है, एक समान। तो भगवान ऐसे ही अपने पार्षदों को बुलाते हैं और कहते हैं कल को हम गुंडीचा मंदिर की सफाई करें। तो जैसे भगवान एक इच्छा प्रकट करते हैं, तो जगन्नाथ मंदिर के जितने भी अधिकारी थे, एक काशी मिश्र थे जो कि हेड प्रीस्ट थे, सार्वभौम भट्टाचार्य है ना, जो कि महाराज प्रताप रुद्र के स्पिरिचुअल मास्टर थे, गुरु थे, है ना, और मंदिर का सुपरिटेंडेंट था, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं, है ना। तो वो तीनों महाप्रभु के पास आते हैं। कुछ प्यार हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है, कुछ को हम सारांश में बताएंगे। प्रथमे काशी मिश्र प्रभु बोलाइला, परीक्षा पात्र सारको में बोलाई आनिला। Sri Chaitanya Mahaprabhu first of all called for Kashi Mishra, then for the superintendent of the temple, and then for सार्वभौम भट्टाचार्य, है ना। कि भगवान यहाँ पे आप देखिए ह्यूमिलिटी की एग्जाम्पल को सेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मन में इच्छा आई, झाड़ू उठाया, फैन फॉलोइंग तो थी चैतन्य महाप्रभु की, है ना। भगवान के कहने पे तो हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे, ना ऐसा नहीं खुद डिसीजन किया, झाड़ू पोछा उठाया, जाके मंदिर साफ करना शुरू कर दिया। भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले मंदिर के अधिकारियों से परमिशन ले रहे हैं कि मैं ऐसा करने का सोच रहा हूँ, तो आप मुझे अलाउ कीजिए, तभी मैं कार्य कर पाऊँ। तीन जने पाशे प्रभु भासिया कहिला, गुंडीचा मंदिर माजन सेवा मांगी नीला। When these three people came before the Lord, he begged them for permission to wash the temple known as गुंडीचा। तो भगवान से आज्ञा मांगी, परमिशन मांगी कि आप मुझे मंदिर साफ करने की अनुमति दीजिए। परीक्षा कहे आमी सब देव सेवक तोमार, ये तुम्हारा इच्छा से कर्तव्य आमार। तो उन्होंने बोला कि हम सब तो आपके सेवक हैं, है ना, जो आपकी इच्छा है वो कीजिए, और वो हमारा कर्तव्य है ना। क्योंकि जो महाराज प्रताप रुद्र थे, उड़ीसा के राजा थे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। आज भी आप देखिए जो राजा हैं, वो भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा शुरू होती है, शुरू होने से पहले क्या करते हैं, रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं। तो ये यहीं से शुरू हुआ है। महाराज प्रताप रुद्र ने इस प्रथा को शुरू किया। जब भी रथ यात्रा शुरू होने वाली थी, तो उन्होंने रथ के आगे गोल्डन हैंडल के झाड़ू से उन्होंने रथ के आगे झाड़ू लगाया। तो इससे श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु क्योंकि वैरागी आश्रम में थे ना, तो स्त्रियों से और जो विषय व्यक्ति थे उनसे कभी मिलते नहीं थे। विषय व्यक्ति मतलब जिनके 24 घंटे धन कमाने में जाते हैं ना। तो सन्यासी के लिए उन लोगों को मिलने के लिए मनाही है शास्त्रों के अंदर। तो कहते हैं उनसे मिलना एक विरक्त व्यक्ति के लिए सांप से मिलने के समान है। चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं
तो राजा की बहुत इच्छा थी भगवान से मिलने के लिए, पर भगवान कहते ये तो राजा है, मैं तो इससे मिलूंगा नहीं। तो बहुत निवेदन करते हैं, सारों भट्टाचार्य निवेदन करते हैं, भगवान के जो अन्य भक्त हैं वो निवेदन करते हैं, पर भगवान मानते नहीं हैं। भगवान कहते अगर तुम दोबारा मेरे पास आए आप इस रिक्वेस्ट को लेके, तो मैं जगन्नाथ को ही छोड़ के चला रहा हूँ। इतने स्ट्रिक्ट होते हैं वो। और फिर जब राजा को देखते हैं कि जगन्नाथ जी के रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं और अन्य सेवाएं करते हैं, तो इससे भगवान का जो हृदय होता है पूरा पिघल जाता है। फिर एक अलग से युक्ति निकाल के भगवान राजा से मिलते हैं, है ना। तो जब हम भगवान की इस प्रकार से सेवा करते हैं, विनम्र होकर सेवा करते हैं, तो उससे भगवान बहुत आकर्षित होते हैं और अपने आप उस भक्त को दे देते हैं, अपने नियम भी तोड़ देते हैं। तो क्योंकि राजा भक्त था, इसलिए जितने भी उनके अनुयायी थे वो भी स्वतः क्या थे, भक्त। तो राजा ने उनको आदेश दिया था कि जो भी चैतन्य महाप्रभु बोले आपको क्या करना है, तुरंत उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे भगवान इन तीनों को बुलाते हैं और इनसे परमिशन मांगते हैं, तुरंत बोलते हैं कि आप कीजिए, और तुरंत 100 घड़े बताया जाता है, 100 से ज़्यादा घड़े और 100 से ज़्यादा झाड़ू, इस तरह से कहते हैं हम सब आपको अरेंज करवा देंगे, बस आपको कल अपने भक्तों के साथ आना है। तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, सबको सूचना दी जाती है, जैसे आप सबको सूचना दी गई है, पर आप सब उतनी संख्या में नहीं आए जितने भगवान चैतन्य महाप्रभु की संख्या में। कुछ डिवोटीज की एंगेजमेंट्स हैं, पर धीरे धीरे क्लास के अंदर तक हम देखते हैं संख्या बढ़ जाती है, शुरुआत में कम होती है। तो इस प्रकार से सभी आते हैं और सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उन सबके ऊपर चंदन का लेप करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? माथे पे। आरदीन प्रभाते लयानी जगन, श्रीहस्ते सवार अंगे ले लीला चंदन। द नेक्स्ट डे, मतलब जो रथ यात्रा का दिन था, अर्ली रथ यात्रा से एक दिन पहले, early in the morning the Lord took his personal associates with him and with his own hand smeared sandalwood pulp on their bodies. तो सैंडलवुड पल्प हम क्यों लगाते हैं, चंदन क्यों लगाया जाता है? एक तो ठंडक के लिए और दूसरा सुंदरता के लिए, भगवान जो फ्रेग्रेंस भी होती है ना, ये नेचुरल ऑर्नामेंट है, भक्तों का कॉस्मेटिक्स है ना। तो ऊपर कहते हैं जो गोपी चंदन है ये भक्तों का कॉस्मेटिक्स है, भक्त ये कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। तो इसलिए भगवान के चंदन के ऊपर, भगवान के शरीर के ऊपर चंदन का लेप किया जाता है ना। कभी आप देखोगे डीटीज में यहाँ पे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा ना, अपने डेकोरेशन की जाती है ना। तो भगवान जब व्रज के अंदर होते हैं तो उनके बॉडी के लिम्स के ऊपर अलग अलग जगह पे चंदन के द्वारा उनकी डेकोरेशन की जाती है ना। तो भगवान उन पार्षदों के साथ जा रहे हैं, तो स्वयं अपने हाथों से क्या कर रहे हैं, वो चंदन लगा रहे हैं, है ना। क्यों? कि भगवान की सेवा शुरू करने से पहले हमें पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि सफाई करने आ रहे हैं तो सफाई करके तो गंदे होंगे ही, तो सफाई करने के बाद ही नहाएंगे ना, पहले नहाने की क्या आवश्यकता है, पहले नहाएंगे तो पूरा वेस्ट हो जाएगा, दोबारा फिर नहाना पड़ेगा, है ना। और क्योंकि सेवा करने जा रहे हैं तो सेवा करने से पहले हमारा जो पूरी बॉडी है स्वच्छ होनी चाहिए और सुंदर होनी चाहिए, है ना। कभी भी हम मंदिर में सेवा करने जाएं, कहीं पे भी जाएं, किसी प्रकार की सेवा करें तो हमें स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, है ना, और साफ और बिल्कुल अच्छी तरह से हमें दिखना चाहिए। इसमें हम ये शिक्षा प्राप्त करते हैं। प्रभुपा कहते थे, प्रभुपा से किसी ने पूछा कि स्वामी जी हम आपके भक्त को कैसे पहचान सकते हैं, तो आपका भक्त 1000 लोगों की भीड़ में खड़ा हुआ है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे? तो किसी ने बोला कि माला से पहचानेंगे, है ना, जैसे किसी ने बोला कि चंदन से पहचानेंगे, किसी ने बोला धोती कुर्ता से पहचानेंगे, है ना। पूर्वा कहते नहीं, पूर्वा कहते माई डिसाइपल वुड बी अ परफेक्ट जेंटलमैन, मेरा जो न्यायी होगा वो क्या होगा, बहुत ही सभ्य पुरुष होगा। तो उससे आप पहचान सकते हो कि कौन हमारा अनुयायी है, कौन हमारा अनुयायी नहीं। मतलब कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें एक सभ्य पुरुष बनना होता है,
सभ्य पुरुष का क्या 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 लक्षण होते हैं? बाहर के लोग क्या कहते हैं, किसको सिविलाइज व्यक्ति किसको माना जाता है? उच्च विचार हो, शुद्ध विचार हो, वो भी अच्छा है। कृष्णा बोलेंगे और लेस टॉकेटिव और कम बोलता हुआ, धीरे बोलना, शास्त्र का ज्ञान हुआ। जो 4 नियम को फॉलो कर ले वो सभ्य पुरुष है। वैसे तो ना पता चलेगा उस टाइम। और किससे पता किससे चलेगा? पता देख के कैसे पता लगेगा? देख के भी क्या साफ पता सुथरे चलेगा। कपड़े होंगे, चंदन का तिलक होगा। कहते हैं मैन इज नोन बाय हिज अपीयरेंस, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, ऐसा ही बोलते हैं कि पहले अपने आप को अच्छे से ड्रेस अप कीजिए, फिर आप लोगों को एड्रेस कीजिए, है ना? तो कैसे वस्त्र हम पहनते हैं, कैसे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, है ना, उससे पता लगता है कि हम सिविलाइज हैं कि नहीं, कैसा हम बोलते हैं। तो क्या कहते थे कि मूर्ख व्यक्ति को आप तब तक नहीं पहचान पाते जब तक वो मुंह नहीं खोलता। जब तक उसका मुंह बंद है तो वो बड़ा सुंदर लग सकता है, आपको बड़ा बढ़िया व्यक्ति लग सकता सभ्य लग सकता है। है, तो जैसे ही मुंह खोलेगा तो पता लग जाएगा। इसलिए वो कहते हैं अगर वैष्णव को पहचानना है तो उसको देख के नहीं पहचानना चाहिए, उसको सुन के पहचानना चाहिए। वो कैसे वर्ड्स बोलता है, कैसे बोलता है, कैसा पहरावा डालता है ना, वो सब सिविलाइज व्यक्ति के निशान हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले अपने भक्तों को इस प्रकार से तैयार करते हैं और फिर सभी क्लीनिंग करने के लिए जाते हैं। तो बहुत बड़ा पास टाइम है, पूरा तो हम कभी बाद में कभी समय होगा तब पढ़ पाएंगे। तो इसमें भगवान 3 प्रकार से सफाई करते हैं। पहले भगवान गुंडीचा मंदिर में जाते हैं, फिर मोटा मोटा कचरा है जो जैसे तीली वाला झाड़ू होता है ना, उससे क्या होता है, मोटा मोटा कचरा पहले निकलता है। सबसे पहले पूरे मंदिर को इस प्रकार से ऊपर से सफाई होती है ना। तो इसको कंपेयर किया जाता है कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हमारे अंदर सबसे पहले जो मोटे मोटे अनर्थ होते हैं, है ना, वो हम पहले दूर करते हैं, जैसे 4 नियमों का पालन करना, है ना। तो इसमें हम ऊपरी सतह से जो मोटे मोटे अनर्थ हैं हमारे, हम उसको ख़त्म करते हैं। हम मीट ईटिंग नहीं करना, नशा नहीं करना, जुआ वगैरह नहीं खेलना, अवैध यौन संबंध नहीं करना, वो पहले हम करते हैं। और इसको करना रिलेटिवली आसान होता है। भगवान ही भगवद्गीता के 30वें अध्याय में बताते हैं अर्जुन को कि अगर आपको इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है, सबसे पहले इंद्रियों से शुरुआत करो, क्योंकि ये सब क्या है, ये बाहरी इंद्रियों से कार्य होते हैं, है ना। तो इसको माना जाता है सबसे पहली क्लीनिंग, मोटी मोटी क्लीनिंग, है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार से सफाई की जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप किया जाता है कि जो छोटे छोटे कण हैं, डस्टिंग होते हैं, डस्टिंग, तो उस तरीके से उसको सफाई की जाए। डस्टिंग हो गया, फिर पानी डाल के हो गया ना, ताकि जो भी छोटे छोटे डस्ट बची है, छोटे छोटे कण बचे हैं, उसकी क्या हो जाए, सफाई हो जाए ना। तो इसको कंपेयर करते हैं कि जो हमारे अंदर सूक्ष्म रूप से अनर्थ हैं, सटल अनवांटेड थिंग्स हैं। सूक्ष्म रूप से अनर्थ कौन से होते हैं? हमारे हृदय के अंदर, हाँ, ये तो सटल बॉडी हो गए। सूक्ष्म अनर्थ, अनर्थ इच्छा है, भोग की इच्छा है, और कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, है ना। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म अनर्थ हैं, आसानी से दिखते नहीं हैं, है ना। कोई शराब पी रहा तो आसानी से दिख जाएगा, है ना, मोटा मोटे चीज़ है, दिख जाएगी, है ना। तो किसके अंदर काम वासना है वो आसानी से दिखती नहीं है, अंदर भौतिक इच्छाएं वो दिखेगा नहीं, क्या सूक्ष्म है, लोभ है, लालच, वो भी सूक्ष्म है ना। तो सेकंड क्लीनिंग होती है कि हमें इन चीज़ों को अपने हृदय से बाहर निकालना। ये चैतन्य महाप्रभु इस इंसिडेंट से हमें बता रहे है ना। फिर इसके बाद क्या करते हैं, थर्ड लेवल की क्लीनिंग क्या होती है कि मंदिर के बाहर का जो एरिया है उसको सफाई की जाती है। मंदिर के बाहर के एरिया को क्यों सफाई करते हैं, माताओं को पता होगा। दरवाजा साफ होना चाहिए। घर के बाहर, जो दिल्ली के बाहर क्यों सफाई की जाती है? सुंदर लगता है बाहर, अंदर में आएगा एकदम पता चल जाएगा। जो आएगा तो फिर कचरा लेके आ जाएगा। कहाँ के अंदर मान लो सफाई है, बाहर गंदगी है, तो बाहर से कोई भी आएगा तो
कचरा लेके अंदर आएगा, तो बाहर की सफाई भी होनी चाहिए। तो इसी प्रकार से हमने अपने आप को शुद्धिकरण कर लिया, पर अगर हमारा संग दूषित है तो फिर दोबारा से जो अनर्थ हैं हमारे हृदय के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो अपना शुद्धिकरण करना आवश्यक है, साथ साथ हमारा जो संग है दूसरे लोगों के साथ उसको भी हमें सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज सफाई करने का कोई फायदा नहीं है। जितनी सफाई करोगे दोबारा फिर दूषित हो जाएगा, है ना। दोबारा कोई आएगा गीले पाँव लेके, बाहर पाँव रखेगा, मिट्टी पाँव पे चिपकेगी, दोबारा फिर पूरी पाँव की लाइन बनते हुए अंदर आएगा, है ना, मिट्टी वाली, है ना। तो ऐसे ही बहुत मुश्किल से हमने सफाई की, सोलहवाना गजब किया, भक्तों का संग किया, है ना। जैसे ही मंडे आया तो क्या किया, चल लगे पुराने दोस्तों के साथ, है ना। फिर क्या होगा, जो सफाई की है सब खत्म हो जाए, है ना। तो महाप्रभु हमें इस लीला से ये सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें अपने हृदय की सफाई करनी है। और जब हमारे हृदय की सफाई होगी तो फिर क्या होगा, फिर जगन्नाथ जी वहाँ पे आके बैठेंगे। जब तक हृदय गंदा है तो भगवान उसमें आके प्रवेश नहीं करेंगे। जब हृदय साफ होगा तभी वो हृदय हमारा लायक बनता है कि भगवान उसमें आके प्रवेश कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, है ना। अदरवाइज परमात्मा के रूप में तो भगवान हर किसी के हृदय में है, तो ऐसे ही रहेंगे, न्यूट्रल है वो, तो परमात्मा न्यूट्रल है ना। तो जो अच्छा कार्य करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा कार्य करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। इनडिफरेंट है वो परमात्मा के रूप से, है ना। पर जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके हृदय में आके विश्राम करते हैं। वो वैष्णव भजन है ना, तुम्हार हृदय सदा गोविंदा विश्राम, गोविंदा कहे न मोरा वैष्णव प्राण, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। कि भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं विश्राम करते हैं और भगवान उस भक्त को अपना जो प्राण है वो उसके समान मानते हैं, है ना। तो भक्ति में आते हैं तो इस प्रकार से हमें 3 प्रकार से अपना जो शुद्धिकरण है हृदय का वो हमें करना होता है ना। तो सेम श्री चैतन्य महाप्रभु इस लीला से हमें इसके बारे में बता रहे हैं। तो बहुत विस्तार से लीला है। और इसमें भगवान भक्तों कहते हैं कि जो जो सफाई कर रहा है सबको क्या करना है, जो लोग मिट्टी निकाल रहा है उस मिट्टी को इकट्ठा करना है, बाहर मंदिर के बाहर लाके उसकी ढेरी लगानी है। और मैं एंड में चेक करूंगा कि इसने कितनी मिट्टी निकाली है। भगवान से बता दो, तो भगवान खुद भी करते थे। और एंड में क्या पता लगता है कि जितने बाकी भक्तों ने मिट्टी निकाली थी उस सब को इकट्ठा कर दिया रहा है, भगवान ने उससे ज़्यादा मिट्टी निकाली थी लिखा। अगर कोई व्यक्ति ढीले से काम करता था तो भगवान उसको लाके प्रेज करते थे, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरों को भी सिखाओ कैसा काम करना, दूसरों को सिखाओ किस प्रकार से सेवा की जाती है। तो उसको लगता था कि मैं थोड़ा ढीले काम कर रहा हूँ, तो उसको फिर और तीव्रता से करता था। बहुत अच्छा पास टाइम है, इतना हम डिस्कस नहीं कर सकते। 8:20 भी हो चुके हैं, तो मुझे हमें कुछ बताएंगे इस लीला के बारे में, फिर हम कंक्लूड करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति वेदांत स्वामी प्रणमामि नमस्ते सरस्वती एक ग्रंथ है भक्ति रसामृत सिंधु, जानते ना आप लोग, जिससे पढ़ा हुआ है। तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रतवेन निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा से भक्ति होती है, भक्ति उच्चते। इसका मतलब क्या, सर्व उपाधि, हिंदी में इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। सर्व उपाधि क्या होता है, सर्व क्या होता है, सभी। उपाधियाँ क्या होती है, उपलब्धियाँ। उपाधि होती है जैसे कि मैं बहुत बड़ा बॉस हूँ, फैक्ट्री का मालिक हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, कुछ भी बोल सकते हैं। इतनी सारी कार है मेरी, अगर उपाधि है, टाइटल। और ये टाइटल कुछ भी हो सकता है कि जैसे मैं भारद्वाज हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, इतने बड़े रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, वो सब करता हूँ।
सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, उसको छोड़ के, और तत्प्रत्वेन निर्मला, निर्मलता के साथ, वेरी हम्बल मूड के साथ। ऋषि के ना क्या होता है? इंद्रियां, जितनी भी हमारी इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुंह, जेनिटल। ऋषिकेश कौन है? ऋषिकेश बोलते हैं ना हम लोग, वहाँ पे कहाँ पर है? हरिद्वार के पास में ऋषिकेश है। तो भगवान का एक नाम है ऋषिकेश। क्यों? क्योंकि उसको बोला जाता है वो इंद्रियों के स्वामी है। जितनी भी इंद्रियां हैं वो इंद्रियों के स्वामी है। अर्जुन की जब सारी इंद्रियां काम नहीं कर रही थी ना, उसका माइंड, उसकी आंखें, जब भगवान ने बोला कि भैया युद्ध कर, तो कह रहा मुझसे नहीं होगा, मेरा गांडी छूट रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, आंखों से दिख नहीं रहा है, आंसू दिख रहे हैं, आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रही है। तो भगवान को एड्रेस करता है ऋषिकेश से कि आप तो इंद्रिय के स्वामी है, आप अपने भक्तों की इंद्रियों को कंट्रोल में करते हैं, तो मेरी इंद्रियों को भी कंट्रोल में कीजिए। तो अपनी इंद्रियों से, जो इंद्रियों के स्वामी है, अगर हम उनकी सेवा करते हैं उसे भक्ति कहते हैं। तो ये रूपक गोस्वामी इसमें बताते हैं। ठीक है। अब श्री चैतन्य शिक्षा अष्टम में जो फर्स्ट वर्स है उसका क्या है श्लोक? चेतो दर्पण मार्जनम। चित्त क्या है? चेतना। चित्त क्या होता है? चित्त किसको बोलते हैं? हमारी खुद की भावना, हमारी खुद की चेतना, कि किस चेतना से हम लोगों को देखते हैं। किस लेकर बोलते हैं कि जो लोग चोर होएगा क्या बोलेगा? ये भी चोर जैसा ही है। और जो साधु होएगा तो दूसरों को क्या देखेगा? ये भी साधु जैसा। तो जिसका जैसा चित्त होता है वो संसार में वैसे ही देता है। तो चेतो दर्पण, दर्पण क्या होता है? आईना, शीशा है ना। तो चित्त है एक दर्पण की तरह है। अब इंडिया में रहते हैं ना, अभी थोड़ी देर के लिए अगर अभी डोर को खोल दीजिए, क्या होता है उस दर्पण पे? क्या होता है? धूल मिट्टी जम जाती है। माताओं को पता है, वो इतना साफ करती हैं घर पे, सवेरे साफ करती हैं, दो घंटे के बाद फिर हल्की हल्की धूल आ जाती है। अब उसको काफ़ी समय तक अगर आप कई दिनों तक साफ ना करें तो क्या होता है? उसमें आप अपने आप को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। आपको सब कुछ क्या दिखता है? धुंधला दिखता है। तो चेत दर्पण मार्जनम, ये पहला शिक्षा है श्री चैतन्य महाप्रभु जी का, कि जो चित्त है एक आईने की तरह है, और ये आईना अरबों खरबों सालों से ना गंदा पड़ा है, इस भौतिक जगत के लोगों का संग करके गंदा हो गया। तो उसका मार्जनम करना है। मार्जन क्या होता है? यानी कि मैं बर्तन मांजने के लिए जा रहा हूँ या मांजने जा रही हूँ, मार्जनम, तो साफ करना है। तो साफ कैसे होगा? एक्सटर्नली तो ये बताया गया है कि जैसे हम अपने आप को क्लीन करते हैं, नहाना धोना, स्वच्छ पहनना, कपड़े पहनना, और अच्छे से अपनी बोली पे, खासकर अपनी बोली पे कंट्रोल रखना, कहाँ कब कैसे बोलना है, किस हिसाब से बोलना, किससे कैसे बोलना, वो है। मगर इंटरनली आप क्या करोगे उसको? चैंटिंग सेवा से। और सेवा, सबसे प्रथम सेवा क्या है? सबसे प्रथम सेवा क्या है? माला तो ठीक है, सबसे प्रथम सेवा है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवणम क्या होता है? कि भक्ति का सबसे पहला प्रोसेस है कि आके कथा में अच्छे से सुनना। जो भक्त लोग आके रेगुलरली वहाँ पे सुनते नहीं है ना, उनका कीर्तनम और विष्णु स्मरण सेकंड स्टेप है। कीर्तनम, कीर्तन भगवान का माला करना, भगवान का सेवा करना, और तीसरा क्या है? विष्णु स्मरण। तभी भगवान की याद आएगी आपको। पहले कथा में बैठोगे, उसको अच्छे से सुनोगे, तभी तो आप अच्छे से माला कर पाओगे, और अच्छे से माला सेवा करने के बाद तभी आप भगवान पे ध्यान कर पाओगे। तो ये तीसरे स्टेप पे। ऐसे नहीं कि विष्णु स्मरणम पहले है, कीर्तनम पहले है और स्मरण एकदम एंड में, नहीं। सबसे पहले भगवान के बारे में अच्छे से सुनना, जो अभी हमने प्रभु जी के मुख से सुना है कि कैसे अपनी इंद्रियों को, कैसे अपनी सेवाओं के इसमें लगाए। क्योंकि ये लगता है एक भौतिक जगत का कार्य है कि जैसे बाहर का ना मोटा आदमी होता, साफ सफाई कर रहा है, हम भी ऐसे साफ सफाई कर रहे हैं, नहीं। हमारे हृदय में भी अगर हम ये भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति, हम भगवान को अपने हृदय में बैठाना चाहते हैं, तो हृदय में बैठाने से पहले उस हृदय का साफ सफाई होना चाहिए। इसमें उन्होंने बताया ना भी कि घर में अगर कोई आता है घर, हम लोग क्या करते हैं? नौकर चाकर या अपने आप से साफ सफाई, टेबल सेट करते हैं, क्लोथ्स आते हैं नए होते हैं, काउच पे नए क्लोथ्स बनाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आएंगे वो देखेंगे यार कैसे लोग रह रहे हैं यहाँ पे गंदे मंदे। नहीं,
ताकि हमारी इज्जत ना हो खराब, और ताकि वो हमारे घर में बार बार आए, इस करके हम घर को साफ सफाई करते हैं। तो वैसे ही भगवान को अपने हृदय में बसाना, अपने जीवन में बसाना, अंदर और बाहर दोनों चित्त, एक्सटर्नली इंटरनली दोनों का मार्जिनल होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे भगवान रह रहे हैं, हृदय में भी भगवान रह रहे हैं, और जहाँ पे रहते हैं भगवान वो जगह हमें गंदी नहीं रखनी चाहिए। उससे हमारी खुद की चेतना भी शुद्ध होती है। अब देखिए ना, बाहर कूड़े खड़े होते हैं, हम लोगों को वहाँ पे जाना अच्छा नहीं लगता, उसको देख के ही हमको लगता है नहीं यार इसके पास से भी नहीं जाना। मगर जहाँ पे साफ सफाई होती है, जैसे पार्क है, बार बार अच्छा लगता है, जहाँ पे बार बार अच्छा लगता है। तो जैसे ही इंसान जब अपनी भक्ति से इंटरनली एक्सटर्नली क्लीन हो जाता है ना, तो लोगों को आकर्षित करता है अपने पास। तो लोग आके बोलते हैं कि प्रभु जी हमें ही भक्ति सीखनी है, आप इतने खुश कैसे हैं, कैसे आपके चेहरे पे इतना सारा ग्लो रहता है, हमें भी बताइए। अभी देखिए आए दिन प्रभु जी को आते हैं फ़ोन कि प्रभु जी मेरे को भी भक्ति सीखना है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं वहाँ पे रहता हूँ, आपके एडवर्टीजमेंट देखा, आपके भक्त लोग देखे हैं मॉल के अंदर कीर्तन करते हैं, कितने खुश रहते हैं, मेरे को भी ऐसे होना है खुश। उनको हम थोड़ी कह रहे कि आप आओ, वो हमारे अपनी आचरती प्रभु ने जीवे ने सिखाए। जितने महाप्रभु बोले कि अपने आचरण से हम लोगों को सिखाते हैं, जिससे लोग खुद भक्ति में आकर्षित होते हैं। तो ये आपके पास ये बहुत अच्छा अवसर है आज का, ये भगवान का ही मंदिर है, क्योंकि भगवान को ये मंदिर को आकर्षण की तरह आकर्षित करना, इससे लोग आकर्षित होते हैं। हमें नहीं पता लोग कैसे पीएच हो जाए। अभी मैंने रहता था फॉरेन में कुछ ऐसे भक्त लोग हैं और कुछ ऐसे बाहर के लोग हैं, वो इतने आकर्षित होते हैं कि यार ये इस मंदिर का टॉयलेट इतना साफ कैसे रहता है। अभी क्या ना, हमारा जो बस स्टैंड है, पब्लिक टॉयलेट देख कितना बासना आता है, जाने का भी दिल नहीं करता, दूर दूर से आती है कि कितनी गंदी स्मेल है। मगर देखो कुछ लोग इतने आकर्षित होते हैं, मगर इतने गंदे शहर में भी इतना सुंदर टेम्पल है, और इस टेम्पल का बाथरूम कितना साफ रहता है, इस टेम्पल का कोर्टयार्ड कितना साफ रहता है, इस टेम्पल की वॉल कितनी साफ रहती है। तो लोग वही आकर्षक चीज़ें देखने के लिए बार बार वहाँ पे आना शुरू करते हैं। हमें नहीं पता भगवान कैसे भी आकर्षित कर सकते हैं, किसी को प्रसादम से, किसी को अपनी ड्रेस से, किसी को कीर्तन से, किसी को लेक्चर से, किसी को साफ सफाई से, या किसी को उनके भक्तों के आचरण से। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे आप अपने आप को पहली बार में किसी के सामने प्रस्तुत करते हैं ना, उसकी छाप पूरे जीवन रह जाती है। बाद में चाहे आप उसे आर्गुमेंट करें या फाइट करें, मगर कहते हैं यार जब पहली बार मैंने आपको देखा था ना, आपने कितने अच्छे से मुझसे बात करी थी, तब देखा था यार 22 साल हो गए इस बात को। तो 22 साल वाली पहली छाप रहती है। तो ये छाप हमें लोगों के हृदय में देनी है, और उससे पहले सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो बस अभी हम शुरू करेंगे। पहले छोटा हल्का सा हम प्रसाद लेंगे, ज़्यादा भारी हमने इसलिए नहीं बनाया कि क्लीनिंग नहीं कर पाओगे। तो क्लीनिंग के बाद फिर हम फीस खाएंगे। तो क्लीनिंग हम देखते हैं कितने भक्त आते हैं। 15-20 भक्तों ने 15-20 भक्तों ने मुझे कमिट किया था। तो 3 पार्ट्स में हम क्लीनिंग करेंगे। एक टॉप फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, और एक